हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल द्रव्या एजुकेशन। आज मैं आपको कर्म के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। देखिए, एक इंसान है, इंसान हो, भगवान हो, कोई भी हो, हम सबको अपना कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और एक मानव है ना, वो अपने कर्म के ही कारण कई सारी योनियों को प्राप्त करता है, जन्म लेता है उनमें और अपने कर्मों के भोग को भोगता है। इसलिए संसार में मानव के एक भोगायतन भी कहा गया है, क्योंकि हमें यहाँ पर अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। और जो हमारे कर्म हैं उनको तो कोई देवता तक नहीं पढ़ सके हैं, तो हम लोगों को इंसानों की तो चली ही क्या है। देखिए, ये तो कर्म जो होते हैं इंसान के, वो इंसान को ही नहीं, भगवान के होते हैं, उन भगवान को भी भोगने पड़ते हैं। श्री राम ने भी भोगे थे। श्री राम ने त्रेता युग में श्री राम का जन्म अवतार हुआ दशरथ जी के यहाँ, तो वो भी अपने कर्मों के कारण हुआ है ना। उन्होंने भी वनवास में जा कर के कितनी यातनाएं सही थी, फिर सीता जी का वियोग भी सहन किया था। इसी तरह श्री कृष्ण जी ने भी कारागृह में जन्म लिया, गायों को चराया है ना, और बहुत सारे ऐसी परेशानियां उन्होंने भी उठाई। और तो और धर्मराज जो आपके यमराज हैं, उन्होंने भी विदुर के रूप में, एक दासी पुत्र के रूप में, विदुर के रूप में 100 वर्षों तक पृथ्वी पर भोग भोगे थे। तो हम लोगों की क्या चली है? हाँ जी, हमें तो पता नहीं हम कितने बुरे कर्म कर जाते हैं, क्या क्या करते हैं, उन सब का हमें भोग भोगना ही पड़ता है। इसके लिए देखो, पंक्तियाँ कुछ कही गई हैं। ऊधों ऊधों कर्मन की गति न्यारी, ऊधों कर्मन की गति न्यारी। सब नदियाँ जल भरे भरे रहे, सब नदियाँ जल भरे भरे रहे, सागर के बिदखारी, ऊधों कर्मन की गति न्यारी। उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, कोयल के गुणकारी, ऊधों कर्मन की गति न्यारी, ऊधों कर्मन की गति न्यारी। सुंदर नयन दिए मृगा को, सुंदर नयन मृगा को दीने, वन वन फिरते उजारी, ऊधों कर्मन की गति न्यारी, ऊधों कर्मन की गति न्यारी। मूरख मूरख राजा कीने, मूरख मूरख राजा कीने, पंडित फिरत भिकारी, ऊधों कर्मन की गति न्यारी, ऊधों कर्मन की गति न्यारी। सूर श्याम मिलने को आतुर, सूर श्याम मिलने की आशा, छिन छिन बीतत सारी, ऊधों कर्मन की गति न्यारी, ऊधों कर्मन की गति न्यारी। तो देखा आपने, सबके कर्म के आधार पर सबको सब कुछ मिला है। बगुला को इतने सुंदर पंख दिए और कोयल को रूप काला दे दिया है, मृग के इतने सुंदर नयन दिए और वो वन में उजाला करता फिरता है। अब देखिए,
राजा हैं, जो मूर्ख राजा होते हैं उनके मंत्री राजपाट को चलाते हैं, और पंडित जो ज्ञानी हैं उनको उनका कर्म ये बना दिया कि वो भिक्षा मांगते हैं। तो ये सब क्या है, कर्मों के आधार पर मिलता है सब कुछ। अब देखिए, कर्म के आधार पर एक कहानी मुझे याद आ रही है जो यमराज से रिलेटेड है। यमराज जी को भी 100 वर्षों तक पृथ्वी पर भोगना पड़ा था मानव के रूप में। वो कैसे था कि एक बार एक राजा के यहाँ से चोर चोरी कर कर के धन लेकर आए, और जब राजा को पता चला कि हमारे यहाँ चोरी हो गई, तो राजा के सैनिकों ने उसका पीछा किया चोरों का। तो चोर दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुँच गए, भाग गए, मतलब तो वहाँ पर उन्होंने देखा एक मांडव ऋषि का आश्रम था। तो चोरों ने देखा कि राजा के सैनिक हमारा पीछा कर रहे हैं। तो राजा जो चोर थे वो मांडव ऋषि के आश्रम में चले गए और अपना चोरी किया हुआ धन उनके आश्रम में छोड़ करके छिप गए। अब राजा के सैनिक दौड़ते दौड़ते वहाँ आए, जो तलाश कर रहे थे वो मांडव ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ पे वो ऋषि तपस्या कर रहे थे। अब जो चोरी किया हुआ धन था वो वहीं उनको मिला। तो उन्होंने सोचा कि ये धन इसी महात्मा ने चुराया है। अब वो महात्मा जी मांडव ऋषि जी को राज दरबार में बुलाया गया। अब वहाँ पर राजा ने जब देखा और मंत्रियों से सुना कि सारा धन कहाँ मिला है, कि आश्रम में मिला है, तो उनको भी पक्का यकीन हो गया कि इन्होंने ही चुराया होगा, ये ढोंगी बाबा है मतलब। तो उनको ना मृत्यु दंड दे दिया गया सूली पे चढ़ाने के लिए। अब वो तो महात्मा थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे और बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष थे। वो अपने गायत्री मंत्र या अपनी जो भी पूजा पाठ में थे उसमें लीन रहे, और उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, बिठा दिया गया कि अब इनको मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन वो वहाँ भी बैठे हुए अपना मंत्र जाप करते रहे, है ना। और उनका तेज देखकर, उनका इतना धैर्य देख करके राजा को बड़ा देखा राजा ने कि ये तो घबरा ही नहीं रहा इंसान, है ना, महात्मा बिल्कुल नहीं घबरा रहा है। तो राजा ने उनको बुलवाया कि मुझे नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि ये तो निर्दोष है, चोरी किसी और ने की है, तो महात्मा है। जब उनको सूली से नीचे उतरवाया तो तब उन्होंने बताया, मांडव ऋषि ने बताया कि देखिए मैं एक महात्मा हूँ, और तुम्हारा चोर तो चोरी करके ले गए थे, वो तो आपके पकड़े ही नहीं गए सैनिकों के द्वारा। तब उन्होंने क्षमा मांगी राजा ने उनसे कि हम तो एक अपराधी को ही दंड देने वाले थे, और वो भी इतने महान योगी महात्मा संत ऋषि, ये तो बहुत बड़ा पाप होने वाला था। उन्होंने क्षमा मांगी, लेकिन राजा ऋषि बोले कि मैं आपको तो क्षमा कर भी दूंगा राजन, लेकिन मैं उनको क्षमा नहीं करूंगा। किसको? यमराज जी को। क्योंकि उन्होंने जो अपना विधान बनाया है, उन्होंने ये विधान कैसे बना दिया कि जब मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया तो मुझे सूली पर क्यों बिठाला गया। अब यमराज जी से जो प्रश्न जवाब होने के लिए तैयार महात्मा जी, क्योंकि ये पृथ्वी लोक है लेकिन यहाँ पर देवलोक है। यहाँ न जाने कितने बड़े बड़े ऋषि महामुनियों ने तपस्याएं की है और देवताओं को नीचे बुला लिया है अपने तपोबल के आधार पर। तो उन्होंने यमलोक में पहुँचे और उन्होंने यमराज से क्वेश्चन किया कि यमराज जी आप मुझे ये बताइए कि मैंने जब कोई कर्म नहीं किया बुरा, तो मुझे ये सूली वाला दंड कैसे मिला। यमराज बोले, अब यमराज बड़े चक्कर में वो फंस गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इन्होंने तो कोई बुरा कर्म ही नहीं किया, कि ये तो बचपन से ही एक ऋषि है, संत है, महान है ना, तो इनका तो कोई इन्होंने तो किया ही नहीं है। अब मैं इनको क्या ही बहाना बनाऊं, कैसे इनको बताऊं। तो उनके अगर मैंने इनको बोला कुछ भी तो ये मुझे श्राप दे देंगे। अब उन्होंने सोचा कि कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो यमराज बोले कि महाजन, आपने बचपन में एक जीव को कांटा चुभो दिया था, उसके परिणाम स्वरूप आपको सूली पर बिठाला गया। तब महात्मा जी बोले कि हे यमराज जी, ये बताइए बालकपन में जो भी अपराध होते हैं उनका तो शास्त्रों में ये वर्णन है कि जो बालकपन में अपराध होता है उसको तो हम स्वप्न में ही उसका दंड दे देते हैं, तो आपने मुझे अब दंड क्यों दिया। अब यमराज बड़े चक्कर में फंस गए, अब तो बहुत बड़ी लीला में। तब उन्होंने नाराज होकर कहा ऋषि ने कि अब मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपने जो यह अपराध किया है मुझे निरपराधी को सूली पर चढ़वाने का, उसके लिए आपको
पृथ्वी लोक में जा कर के, है ना, मानव रूप में 100 वर्षों तक जीवन यापन करना पड़ेगा। और वहाँ के जितने भी कर्म भोगे वो सारे आपको भोगने पड़ेंगे, अच्छे या बुरे। तो देखिए विदुर जी के रूप में दासी पुत्र बने, कौन थे वो? यमराज थे। तो बताइए भगवान भी कर्म से नहीं छूट सके हैं, यानी नहीं बच सके। जो उनका जैसा कर्म था सबको भोगना पड़ा। भूलोक में आकर के सबको अपने अपने कर्मों के आधार पर जन्म मिलता है और उस कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जब राम कृष्ण और जितने भी आपकी मीराबाई हैं, रैदास जी हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि, आपके परशुराम जी थे, सबने कितनी कितनी यातना सही। हरिश्चंद्र जी थे, है ना, उन्होंने कितनी यातना सही, कितने महान आत्माएं थे। तो ये क्या है? पृथ्वी एक कर्म लोक है, कर्म लोक है। यहाँ पर हमारे कर्मों का भोग हमें भोगना पड़ता है। यहाँ पर यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उनका भी परिणाम हमको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्मों को हमेशा, अपने कर्मों को अच्छा ही बना कर रखें, सुरक्षित रखें और हमेशा ध्यान रखें कि हमसे कोई भूल में भी बुरा कर्म ना हो जाए, जिससे कहीं हमें सारी यातनाओं का सहन करना पड़े और उनको भोगना पड़े और हमें दुखों का सामना करना पड़े। तो इसी के साथ सबसे राम राम, राधे श्याम, जय माता की। थैंक यू।